Hi, hello everyone. Welcome back to my channel and welcome back yet another video. So आज की जो वीडियो है फिर से हिंदी में होने जा रही है क्योंकि ये वही वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था आई थिंक वो मैंने अक्टूबर में बनाया थी एंड उसकी जो टॉपिक थी वो थी कि आछो की जो आछो ब्रांड से मैंने ऑर्डर किया था इट्स लास्ट अक्टूबर 2025 में। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फेस की है। तो अगर आपने भी सेम चीज़ें फेस कर रहे हो कि उन लोगों की जो भी इशू होते हैं वो भी सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो और उसकी सोल्यूशन क्या हो सकता है। मैंने जो फेस किया उसके हिसाब से मैंने जो भी चीज़ें सोल्यूशन थोड़ा बहुत निकाला था तो वही आप लोगों के साथ मैंने रैंडमली शेयर कर दिया था क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा हेल्पफुल शायद हो सकता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ आप भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, आपके कुछ अलग भी हो सकता है लेकिन फिर भी मैंने जो फेस किया तो मैं वो बस रैंडमली शेयर कर दिए थे। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा सबसे पहले वो वाला वीडियो जाके देखो जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और मैं ऊपर भी कहीं दे दूँगी। तो अगर वो वाला वीडियो देख लिया है आपने तो मेरे साथ जो हुआ था वो मुझे वो वीडियो बनाने के बाद पता चला कि ऑलमोस्ट सारे लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है और उससे भी कुछ ज़्यादा भी हो रहे हैं। ओके, तो मैंने जिस दिन से वीडियो अपलोड किया उसके शायद 1 मंथ बाद से आज तक शायद मैंने कल भी चेक किया, आज तक मुझे इतना कमेंट आ रहे हैं, इतना ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये सेम प्रॉब्लम हो रहा है, नंबर उनको कस्टमर केयर का नंबर नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, वट एवर। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को रिप्लाई किया इंडिविजुअली, मैंने ऐसे पकड़ पकड़ के रिप्लाई किया लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं सारे लोगों के सेम हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो एक ही बात मैं बार बार बता रही हूँ और वो आई डोंट थिंक इट्स हेल्पफुल। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं आपकी सारी क्वेश्चन आंसर करूँगी। मैं बिल्कुल यहाँ पर मैं पूरा लिस्ट लेके बैठी हूँ कि अपने क्या क्या क्वेश्चन पूछा। तो सबसे जो पहले क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा रिपीटेडली जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जो आपने पूछा तो मैं सबसे पहले उस चीज़ों से स्टार्ट करती हूँ। सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने नहीं किया है अभी कर दो। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगा या फिर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं वो है कि उसका फ़ोन नंबर, कस्टमर केयर का जो फ़ोन नंबर, मैंने उस टाइम कहा था कि मैंने उसका जो कस्टमर केयर की नंबर है मैंने उनमें बहुत बार कॉल किया था और मेरे साथ क्या हुआ था वो उस वाले वीडियो में है। अगेन आपने नहीं देखा तो देख लेना, मैं सेम चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहती। लेकिन प्रॉब्लम हो रहा था कि मैंने एक और नंबर एक्सप्लोर किया था जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे पास एक और नंबर मैंने गूगल में सर्च किया और मुझे मिला कि उसके मैनेजर वगैरह पता नहीं कौन होगा। तो जब मुझे वो मिला तो मैंने उसे कॉल किया था। तो बात यही तक थी, लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ और अभी क्या सिचुएशन है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे वो नंबर पूछ रही है कि नंबर दे दो। बट मैं ये आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि दैट नंबर इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ बिकॉज ना ही वो नंबर अभी गूगल में है। और मेरी एक क्लोज फ्रेंड है जिसे वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी और उन्होंने भी सेम ऑर्डर किया था आशो से, तो मैंने उसे नंबर दे दिया। तो वो लोग सेम वो उस नंबर के साथ भी अभी सेम प्रॉब्लम हो रही है कि वो वाला नंबर भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो पकड़ नहीं रहा, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई डोंट थिंक वो नंबर बार बार मांगने से या फिर मैं आपको दे दूँ तो उसका कुछ सोल्यूशन होगा। लेकिन एक और अच्छी चीज़ जो कि मैं वो वीडियो बनाने के बाद मेरे साथ हुआ तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मेल किया था बहुत टाइम और मैंने इंस्टाग्राम में भी एक मैसेज करके रखी थी कि ऐसा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो कब मिलेगा। तो वो लोग मुझे रिप्लाई किया लेकिन बहुत सारे दिनों के बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। तो एक
सल्यूशन आप लोगों के लिए थोड़ा सा खुल जाता है आई गेस, कि आप इंस्टाग्राम में उन लोगों को कैचअप करने की कोशिश कर सकते हो। अगर कुछ दिनों के बाद वो रिप्लाई दे दे तो ये एक प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है मैंने कह दिया। और अभी नंबर के बारे में मुझे सच में कुछ पता नहीं, उनका जो ऑफिशियल नंबर है सिर्फ अभी वो ही सिर्फ अवेलेबल हो रही है, तो आप उसमें ही कॉल करो या फिर उसकी कांटेक्ट करने की कोशिश करो, अदरवाइज आपके पास कोई। सेकंड क्वेश्चन जो है, तो किसी ने मुझे ये पूछा कि उन्होंने एक चीज़ ऑर्डर किया, आँचों से शूट वगैरह कुछ ऑर्डर किया था और 20 दिन हो गए हैं, आई मीन 20 डेज़ हो गए हैं, अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ अगेन, मैं वो पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि उनकी प्रोसेस कैसे होती है, उन लोगों का जो प्रोसेसिंग है वो क्यों लेट होता है और उनका प्रोसेस कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि मैंने वहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कैसे वो लोग कौन सी चीज़ ऑर्डर करने पर आपको जल्दी मिलेगा और कौन सी वाला ऑर्डर करने पर आपको बहुत ज़्यादा लेट होगा। 20 डेज इज़ अ वेरी मिनिमल डेज, आई थिंक। आप कुछ भी कहो, कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि मेरे खुद की मैंने सारी चीज़ें देख के सारी जो भी लोगों की रूल्स और रेगुलेशन है वगैरह जो कि बहुत ही बेकार है, लेकिन फिर भी मैंने वो फॉलो करके फिर मैंने ऑर्डर किया था। फिर भी मुझे कम से कम 1 महीने के बाद ही मुझे रिसीव हुआ था, और मेरे जो दोस्त ने ऑर्डर किया था उसे तो 1 महीने के बाद ही रिसीव हुआ। तो दैट्स वाई 20 डेज़ के बाद आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। और अगर आपने वो वाला मिस्टेक कर दिया जो कि मैंने नहीं करने के लिए कहा था, आप रेडी होने के बाद आपको मिलेगा, तो आई डोंट नो कितना वक्त लगेगा, आई थिंक 2 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो समवन आस्क मी रिफंड पॉलिसी क्या है उन लोगों का, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उन लोगों का वैसे कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं उन लोगों की पॉलिसी में। लेकिन अगर आपके बहुत दिन हो गए, लाइक बहुत दिन हो गए कि 1 महीने या फिर 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, या फिर आपका जो प्रोडक्ट आ गया है वो आपको पसंद नहीं आए, इसके क्वालिटी वगैरह आपको पसंद नहीं आए, जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा हुआ है कि क्वालिटी पसंद नहीं आए हैं, जैसा दिखाया गया था वैसा नहीं आया। लकीली मेरा क्वालिटी आ गया था, लेकिन काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम हो रही है कि अच्छे नहीं आ रहे मटेरियल। तो उनकी रिफ़ंड पॉलिसी ऐसा है कि आप कुछ वैलिड रीज़न से ही आप रिफ़ंड कर सकते हो, लेकिन वो जो रिफ़ंड जो करेगा आपको, तो आपको वो आँचों क्रेडिट में ही करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कैश वापस दे देगी या फिर आपको बैंक में आपको वापस दे देगी आपने जहाँ से पेमेंट किया था, जैसे कि अमेज़न फ्लिपकार्ट में होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग आप जो ऐप से आपने ऑर्डर किया, तो वो ऐप में ही आपको रिटर्न देगा और उस प्राइस से आपको कुछ और चीज़ें खरीदना पड़ेगा। सो दैट्स द पॉलिसी रिफंड। एंड आई डोंट नो, ये बहुत ही बेकार है, और फिर से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा और फिर आपको वेट करना पड़ेगा। किसी ने पूछा कि एक्सचेंज करने के लिए 300 रुपीज़ एक्सचेंज की जो चार्जेस होती है वो लेते हैं या नहीं। मैंने एक्सचेंज नहीं किया है, लेकिन मुझे जितना पता है, मुझे जितना मैंने उसकी पॉलिसी वगैरह सर्च किया था, जो भी मैंने काफ़ी सारे लोगों की रिव्यू देखे, तो मुझे उनसे पता चला कि उनकी जो एक्सचेंज है, आपका अगर साइज़ में कुछ गड़बड़ी आए, मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें देख के ऑर्डर करनी चाहिए। क्योंकि मेरा साइज़ M है और मैं एक्सेल ऑर्डर किया, और फिर जाके मैंने देखा कि वो बिल्कुल फिट हो गया मेरा। तो एक बार सोचो, अगर मैंने M ऑर्डर कर दिया होता तो क्या होता। तो मुझे 2 बार एक्सचेंज करना पड़ता अगर मैंने ऐसे साइज़ की सोची होती। तो जो भी हो, तो अभी अगर आपने ऑर्डर कर दिया है और आपको एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज की जो फ़ीस है, हो सकता है कि 3000 ले। मुझे इतना पता नहीं उसके बारे में, आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। और अगर आपने फ़ोन करके ये पता किया कि 3000 रुपीज़ लगते हैं, तो या इट्स राइट, शायद लगते होंगे। तो साइज़ कौन सा चूज़ करूँ, अनदर क्वेश्चन जो कि मुझे पूछा गया है, आपने कमेंट किया। तो मैं कहती हूँ कि आप क्योंकि वो कुर्ता सेट है, पता है, तो कुर्ता सेट क्या होता है ना कि आप उसे इजीली कहीं भी लोकल मार्केट से या फिर मास्टर्स से आप उसे स्टिच करके फिटिंग्स कर सकते हो, जो कि मैंने भी थोड़ा बहुत किया था। तो इट्स वेरी नॉर्मल, कुर्ता सेट में ये कोई लाइक ड्रेस या फिर टॉप नहीं है कि आपको स्टिचिंग करने से उसका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ नहीं। तो मैं कहती हूँ कि मैंने जो किया था कि मेरी जो साइज़ थी, मैं उसे 2 साइज़
ज़्यादा ऑर्डर किया था, जैसे कि मेरा साइज़ एम था तो मैंने एक्सेल ऑर्डर किया था। तो आप कर सकते हो कि 2 साइज़ बड़ा ऑर्डर कर लो या फिर उससे भी ज़्यादा कर लो और फिर जाके आप फिटिंग्स कर लो, ये आप कर सकते हो। क्योंकि कुछ पता नहीं कौन सी साइज़ क्या होगा, और किसी लोगों का मैंने सुना है कि एग्जैक्टली सेम आ गई है और किसी का मैं फिटिंग्स में गड़बड़ आ रही है। तो क्योंकि अगेन वो हैंडमेड होते हैं। मैं एक और सजेशन आपको देना चाहती हूँ ओवरऑल। तो मैंने जितने सारी क्वेश्चन थी जो कि रिपीटेडली पूछा गया था, मैंने वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी कह दिया। और अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको रह गया हो जो कि मैंने आंसर नहीं कर पाई, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मैं एक और सजेशन आपको देना चाहती हूँ कि ऐसे ही अगर किसी ब्रांड से आप डील करना चाहते हो, तो जो कि इस तरह से हो रहा है, तो अगर आप कस्टमर केयर में कोई भी नंबर आपको मिला और वो कांटेक्ट आपने एक बार कर दिया, तो आप प्लीज़ उनसे ना काफ़ी स्ट्रिक्टली बात करना, काफ़ी ऐसी चीज़ें ऐसे तरीके से बात करना कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो, अनसेटिस्फाई हो उसकी जो भी डीलिंग पॉलिसी है या फिर व्हाटएवर। तो आप उसे वो अच्छे से कह देना कि वो कोई आपको एक अच्छा सा आंसर दे दे या फिर बहुत जल्दी कुछ कर दे। क्योंकि अगर आप इन लोगों से, ऐसी जो ब्रांड होती है, इन लोगों से आप जितना ज़्यादा कैजुअली बात करोगे या फिर ऐसे प्लीज़ मेरा दे दो, प्लीज़ मुझे कर दो, तो वो लोग वो इतना ही ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ों को। तो मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आप उसे स्ट्रिक्टली बात करना, और आप एक स्ट्रिक्टली मैसेज आप टाइप कर लो। आप चैटजीपीटी से कर सकते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट मैसेज बना दो कि कुछ वो डर जाए, ऐसा कुछ। तो ऐसे मैसेज कुछ टाइप करवा सकते हो। और फिर जाके मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कुछ अब्यूज़ कर दो या फिर कुछ गलत बातें कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्टली, और आपका जो नीड्स है वो आप काफ़ी अच्छी तरह से रिटर्न हो वैसे एक मैसेज कर देना। और मेल भी, मैं क्या, मुझे आज तक रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप एक मेल कर ही देना। तो या सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, क्योंकि ये ब्रांड में सबको प्रॉब्लम हो रही है, सबके साथ ये सेम प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक जिन लोगों से पीआर में आते हैं वो चीज़ें, उन लोगों के लिए ये सही है। बाकी अदर्स जो कि ऐसे नॉर्मल कस्टमर होते हैं आपकी तरह और मेरी तरह, तो उन लोगों को वो पता नहीं कैसे क्या ही सोचते हैं ये आचो जो ब्रांड है, पता नहीं, मैं सच में कह रही हूँ। तो मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि ये अगर वीडियो आप देख रहे हो, आई मीन जो आजो तक अगर ये वीडियो पहुँच रही है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कस्टमर जो भी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप एक बिज़नेस चला रहे हो और उसके लिए कस्टमर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसको थोड़ा सा आप प्रायोरिटी दो। आप थोड़ा सा आप उसके साथ डील करो, अच्छे से बात करो, आप कम्युनिकेट करो। आप प्रॉब्लम हो ही सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप बात तो करो, आप कम्युनिकेट तो करो। अब वो ऐसे नहीं ना कि पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या ऑर्डर कर रही हूँ, कहाँ क्या हो रही है, ऐसे स्ट्रेस देना ये अच्छी बात नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा सा वर्क करो और आप काफ़ी चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि अभी दुनिया बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई है। एक एक सेकेंड में ऐसे ऑटो रिप्लाई आ जाता है, तो इस जगह पर आई डोंट नो, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड होनी चाहिए इस ब्रांड को। सो या बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, अगर आपने ऑर्डर कर दिया है, और अगर आपने नहीं किया है, अगर आप करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, आपका डिसीजन है कि आप कौन सी चीज़ें और कैसे ऑर्डर करना चाहते हो। तो वो भी मैंने पहले वाले वीडियो में कह दिया है। तो या डेफिनेटली, सो बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।